जी अलीना, कोरोना की तबाहकारियाँ तो चल रही हैं और ये पब्लिक सर्विस मैसेज हम अपने हर प्रोग्राम के आगाज़ में रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि आप सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखें। कोरोना का एक ही उससे बचने का तरीका है कि आप उससे बच जाएं और वो सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए मास्क पहने, हाथों को बार बार धोएं और खुदा के लिए इस बीमारी को एक रियल डेंजर और थ्रेट समझें। स्मार्ट लॉकडाउन जैसे कहा गया, जो स्मार्टनेस आप दिखा सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग में, वही इससे बचाव का हल है जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती। बाकी पॉलिटिक्स इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है और आज भी जो हमारा मौजू है वो उसमें शहबाज साहब ने पहले तो सुहेल वड़ाई साहब को एक इंटरव्यू दिया जो कॉलम की सूरत में आया। अच्छा, फिर अब आप देखें चीज़ें मैनेज्ड होती हैं कैसे। मैं फिर वो बार बार कहता हूँ कि मौलाना तारिक जमील ने को गलत नहीं कहा था कि यहाँ पर बयानियाँ दिया जाता है। अब आप देखें जावेद चौधरी साहब बड़े अच्छे कॉलम निगार हैं, या अच्छे से मुराद मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि वो बड़े बहुत ही इज़ वेल रेड, लोग उनको बहुत पढ़ते हैं और उनकी बड़ी फॉलोइंग है, यूट्यूब पर भी बड़ी फॉलोइंग है। तो उन्होंने इंटरव्यू किया शहबाज साहब का, मजाल है वो सवाल उन्होंने किया वो शहबाज साहब से जो सुहेल वड़ाई साहब ने जो सारी डिस्कशन की है और इंतहाई मैनेज्ड वो इंटरव्यू था। उसमें हमें यानी एक नज़र आ रहा था ऐसे कि जैसे जावेद चौधरी साहब कोई सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल बार बार उन्हें कह रहे थे आपने मुझे बुलाया तब बोलने का मौका दें, यानी क्रेडिट वाज बीइंग गिवन टू जावेद चौधरी ऑल्सो कि जी वो मौका दे रहे हैं शहबाज साहब को बात करने के। लेकिन जो असल टची इश्यूज़ थे उन पर मैं समझता हूँ कि अगर सवाल जवाब होते तो वो बहुत अच्छा और मज़ीद उसमें इंफॉर्मेशन आती। 3-4 चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आज। सबसे पहली तो बात ये कि शहबाज साहब ये कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे और दूसरे कई नून लीग के लोग इस बात की तस्दीक करते हैं कि जी मसलन राना तनवीर साहब कहते हैं बरमला टीवी पर कि जी मुझे पता था कि वो शहबाज साहब गुफ्तगू हो रही है उनकी वहाँ पर इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अच्छा, अब मैं ज़ाती तौर पर ये समझ रहा था, अभी भी मैं किसी हद तक समझता हूँ, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ज़रूर आ गया कि शायद पाकिस्तान में ये 1-2 इलेक्शंस हुए हैं तो उसके बाद जो गवर्नमेंट्स की तब्दीली है वो बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए हो रही है और वो जो पहले एक मोहल्लाती साजिशें थीं वो ख़त्म हो गई हैं। अब मेरे 2 सवाल इसमें उठते हैं। सबसे पहले देखें, एक तो शहबाज साहब ने, मुझे नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। अच्छा, इस तरह से कि नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया क्या था, वोट को इज़्ज़त दो, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जोड़ तोड़ करती है, ये सुप्रीम कोर्ट से मुझ पर सज़ा सुनवा दी गई। अब शहबाज साहब क्या कह रहे हैं कि हुकूमत में आने के लिए मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू कर रहा था और हमने तो काबीना तक फाइनल कर ली थी। तो इसका मतलब है कि ये जो फिर इलेक्शन होना था ये सारा एक दिखावा था। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, फिर वो ये कह रहे हैं कि ये बयानिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन में लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, उन्होंने कहा कि ये जो बड़े भाई जी का बयानिया था कि हम फ़ौज को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गालियाँ निकालते थे या उनको बुरा भला कहते थे, उनके ख़िलाफ़ थे, तो उसकी वजह से हम हुकूमत में नहीं आ सके। तो इनडायरेक्टली वो क्या कह रहे हैं कि ये जो इमरान खान जो इलेक्शन जीते हैं ये कोई इसलिए नहीं जीते कि उनको वोट पड़े हैं, इनको इसलिए जितवाया गया क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब को नहीं जितवाना था और उनको नहीं जितवाना था इसलिए कि वो फ़ौज और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ थे। ये वही जो नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया है, ये वही बयानिया शहबाज शरीफ साहब पेश कर रहे हैं। अब एक तो सवाल मुझे लगता है कि ऐसा है, क्योंकि अगर आप गौर करें उस इंटरव्यू में तो 2 दफ़ा जावेद चौधरी साहब ने एक ही सवाल किया। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि राब्ते किए जा रहे हैं और यहाँ तक राब्ते किए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ भी राब्ते हो रहे हैं, उन तक भी पैगाम पहुँचाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई मेरे साथ तो कोई फॉर्मल बात नहीं हुई, मेरे साथ तो कोई सीरियस बात नहीं हुई। जब वो ये कहते हैं ना कोई सीरियस राब्ता नहीं हुआ तो वो उस बात को नेगेट कर देते हैं जो जावेद चौधरी साहब ने पहले की कि नवाज शरीफ साहब के साथ तो राब्ते हो रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। नहीं तो फिर उस वक्त ये बात बनती थी ना, क्योंकि अब शहबाज शरीफ साहब तो बहुत सिलेक्टेड जर्नलिस्टों से बात करेंगे ना,
वो कोई तो सर वो तो खान साहब के बारे में भी यही कहते हैं कि वो बड़ा मैनेज मीडिया के साथ चलते हैं। टेलीथॉन में भी उन्होंने, बहुत से लोग, एक परसेप्शन है लोगों का सर इस हवाले से कि टेलीथॉन में जिन लोगों को बुलाया उनको ये बताया गया कि आपने यही सवाल करने हैं, इसके अलावा कोई सवाल ही नहीं करने हैं। वो तो बड़ी मुश्किलों से 2 दिन सहाफ़ियों ने सवाल कर लिए तो कर लिए सर। मैं वहाँ पे था ना, आप वहाँ पर थे इसलिए तो कह रही हूँ, आपसे पूछूंगी तो आप यही कहेंगे पीटीआई मैनेज नहीं है। नहीं, मैनेज नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर एक एग्रीमेंट ये था कि इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि ये जो टेलीथॉन है इसमें पॉलिटिकल कन्वर्सेशन नहीं की जाएगी, ये कोरोना के लिए पैसे जमा करने हैं, तो पॉलिटिक्स डिस्कस करने के लिए और बहुत सारे मौके हैं। अभी आप सिर्फ कोरोना, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर कामरान शाहिद साहब ने सवाल किया और प्राइम मिनिस्टर ने उसको जवाब दिया। हालांकि ये एक तय था, ये अमूमी तौर पर पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि आप तय कर लेते हैं। और उसमें आप देखें जर्नलिस्ट कौन थे, उसमें मोहम्मद मालिक थे, उसमें मंसूर अली खान थे, उसमें हामिद मीर साहब थे। वो कोई ऐसे जर्नलिस्ट तो नहीं है ये जिन पर ये छाप लगी हुई है कि ये कोई तहरीक इंसाफ के साथ हैं। मैं मौजू से हटना नहीं चाहता, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो मैंने जो बात कही थी ना, कि जो डायरेक्ट फिर ये सवाल होना चाहिए था ना, जब वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो कोई सीरियस, मेरे साथ तो कोई राब्ता नहीं है, तो फिर काबीना किसके साथ बना रहे थे? फिर सोहेल वड़ाइच के कॉलम की तरदीद क्यों नहीं की कि जी वो भाई साहब के बयानिए की वजह से नहीं? ये सवाल देखें ना, सबसे पहले तो उन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया, यहाँ पर ये मैसेज दिया उसमें कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत तय करती है इलेक्शन से पहले, और बयानिए की बुनियाद पर यह हुकूमत बनी है। ठीक है, ये तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पर वो इल्ज़ाम लगा दिया जो नवाज शरीफ साहब लगाते हैं। ठीक है। दूसरी, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अगर वो इमरान खान को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहते हैं तो इसका मतलब है फिर पहले तो वो खुद सिलेक्शन के लिए तैयार थे। अब अगर सिलेक्टर्स ने उनको सिलेक्ट नहीं किया तो आपने इमरान खान पर तनकीद शुरू कर दी। तो फिर जो एक जो जमहूरी, जो एक वो अपने आप को चैंपियन बना के पेश कर रहे हैं कि जनाब हम तो अवाम के हकूक़ की बात कर रहे हैं, तो भी आप क्यों एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि उनका वोट बैंक इतना है कि वो लोग जीत सकते थे, उसके लिए उनको किसको सिलेक्ट कराने की जरूरत नहीं थी। बात सिर्फ चॉइसेस की है। अगर आप हमें चॉइस कर लेते तो हमारे पास तो पीछे लोगों की सपोर्ट भी है। दिस इज व्हाट ही सेड एक्चुअली। नहीं, आपको क्या जरूरत? इमरान खान साहब सिलेक्टेड है ना आपको सर? इलेक्शन से पहले 1 महीना क्यों आप मुज़ाकरात कर रहे हैं जाके? आप कहें ना मैं नहीं करता मुज़ाकरात। आप एक ट्रू डेमोक्रेट हैं, आप कहें कि यार किस चीज़ के मुज़ाकरात? ये इलेक्शन है, इससे हम देखते हैं इलेक्शन में जो होगा। काबीना हमने बनानी है ना, ये काबीना बनाने का इख्तियार तो उस पार्टी को होना चाहिए ना जो इलेक्शन जीती है। अगर काबीना पहले बननी है और किसी और ने बनानी है, दूसरे अल्फाज में जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान की एजेंसियों के हवाले से कह रहे हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अच्छा, अब ये फिर बीच में ये बात हो रही है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े मोतदल से हैं, वो फ़ौज को एक्सेप्टेबल हैं, इसलिए कि वो साथ मिलकर चलने की बात करते हैं। भाई शहबाज साहब ने तो अभी ये जो वार किया है, देखें ये जो कॉलम लिखा शहबाज साहब ने, वो सोहेल वड़ाइच साहब ने जो उनका इंटरव्यू करके छापा है कॉलम की सूरत में, उसमें उन्होंने, शहबाज साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान की फ़ौज पर कि इलेक्शन जो है वो नवाज शरीफ साहब को नहीं जीतने दिया गया, ये रिग्ड इलेक्शन था, और ये इसलिए नहीं जीतने दिया गया कि फौज के खिलाफ बात करते थे। और मेरे साथ काबीना की बातचीत तय हो रही थी, काबीना के अरकान कि किस किस ने काबीना में आना है, किस किस ने क्या करना है। तो मुझे ये लेकिन बताइए, इसमें तो एक और एंगल भी है ना कि वो अपने भाई को धोखा देके खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। फिर आगे उन्होंने कहा है कि मरियम और हमजा के किरदार के हवाले से भी मैंने सवाल किया। तो एक और धोखा भी तो नजर आता है आपको इसमें? जरूरी तो नहीं कि अपने भाई के बयानियों को लेकर चल रहे हैं। वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। देखें, एक धोखा उनका अपने फैमिली के अंदर आपस में उनकी मैनिपुलेशन है, पार्टी के अंदर ग्रुपिंग है। मैं उसमें, वो हर बंदे को हक है कि वो जिस तरह मर्जी जोड़ तोड़ करे, किसी को साथ मिलाए, चचा से झूठ बोले, भतीजी से सच बोले, जो मर्जी करे। वो पॉलिटिक्स में वो एक अलहदा चीज़ है जिस पर हम बात कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस वक्त बात कर रहा हूँ रोल ऑफ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट। मुझे ये बात बताएं कि हम तो ये समझते हैं कि ये जो इलेक्शंस होते हैं ये अवामी राय आमा जानने का एक तरीका है, और यहाँ पर अवाम जिसको वोट देते हैं उसको हक़ हुक्मरानी मिलता है। शहबाज साहब कह रहे हैं नहीं, शहबाज साहब कह रहे हैं कि जनाब मेरे साथ फ़ौज की बात हो रही थी, मुझसे उन्होंने काबीना तक तय की। सवाल ये है कि ये नोटिस लें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बात का कि ये कौन लोग हैं जो ये तय करते हैं काबीना इलेक्शन से पहले, और क्या ये सच है? मुझे देखें ना, नून जो ये फैसला कर लें। जो नवाज शरीफ साहब का जो ये बयान है शहबाज साहब का, ये उसी सिलसिले की कंटिन्यूशन है। मुझे तो मरियम नवाज साहबा तो आजकल बात नहीं कर रही, आजकल ज़्यादा सख्त बात तो शहबाज साहब कर रहे हैं। शहबाज साहब, ये मरियम ने तो नहीं कहा कि जी हमारा कोई फ़ौज से बात हो रही थी, और
वो हम कोई काबीना बना रहे थे, लेकिन शहबाज साहब ने डायरेक्टली ये बात की है और इसका जवाब देना चाहिए। एजेंसीज खामोश हैं। मैं कहता हूं कि डीजी आईएसपीआर को इसका जवाब देना चाहिए। मैं यही इसी पर आने लगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से पहले तो डीजी आईएसपीआर को इसका कि जवाब वो देना चाहिए। एक बंदा ये कह रहा है कि एक, और वो कौन बंदा है? एक बंदा नहीं है, वो शहबाज शरीफ साहब हैं जो 2 दफ़ा 3 दफ़ा पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं, इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं। वो ये कह रहे हैं कि 1 महीना पहले मेरी गुफ्तगू हुई एस्टैब्लिशमेंट से, हम वजारतें तय कर रहे थे। अच्छा, फिर इस बयानियों को कैसे प्रमोट किया जा रहा है? मैं देख रहा था आज भी, कल भी, मुख्तलिफ चैनल्स पर, मुख्तलिफ कॉलम्स में भी, कि जनाब देखें ना, ये बात तो तल्ख हकीकत है ना जी। बहुत सारे लोग जो कॉलम निगार हैं, बहुत सारे जो टीवी एंकर्स हैं, वो ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली, जो नवाज शरीफ साहब इल्ज़ाम लगाते रहे, जिसको आज शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू की सूरत में वाजे किया दोबारा, यानी उसका इयादा कर दिया है, उसको बिल्कुल एक नए अंदाज में उन्होंने फेंका है आके। इस बहस को इस मुल्क में उन्होंने छेड़ने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन से पहले सियासी जमातों के साथ तय करती है। मैं सुन रहा था आरिफ निज़ामी साहब को, उन्होंने एक मिसाल दी। आरिफ निज़ामी साहब कह रहे थे कि ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे कंप्यूटर में 3-4 प्रोग्राम साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, तो वो एस्टैब्लिशमेंट भी इधर से मुज़ाकरात कर रही होगी, तहरीक इंसाफ से इधर से मुज़ाकरात कर रही थी शहबाज शरीफ साहब से, और बस फिर उन्हीं को पता था कि कौन सी चीज़ मटेरियलाइज होनी है। ये बड़ी संगीन, देखें, ये एक ऐसी बहस है कि इसने जो हमारी जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। ये मैं आप इस बात इलेक्शन रिगिंग के हवाले से तो हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है, लेकिन अब बात यही है, वो जो आपने बात की कि डीजी आईएसपीआर को इस हवाले से कुछ कहना चाहिए, बिकॉज अगर इस तरह नाम लिया जा रहा है कि इदारे का, तो उसको शटअप कॉल तो सर देनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए, मैं शटअप कॉल की बात नहीं कर रहा, शटअप कॉल ही देनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अपनी पोजीशन नहीं, शटअप कॉल किसी को देने का कोई हक नहीं है पाकिस्तान में। जहाँ पे आपकी आर्मी और जहाँ पे आपके इदारे का बात आती है, वहाँ पे बिल्कुल बनती है शटअप कॉल देना। मेरा तो आर्मी के पास नहीं, देखिए, आर्मी जो है वो कोई चीज़ों को, जो पॉलिटिक्स है उसमें अपरेंटली बज़ाहिर हमें कोई मेडलिंग करती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, लेकिन ऑपोजिशन की जमातें तो कहना शुरू हो गई है ना सर। ये तो बयान मैं कह रहा हूँ कि मैं वो कंपैरिजन ड्रा कर रहा हूँ। जो लोग ये कह रहे थे या कह रहे हैं कि शहबाज साहब बड़े एक्सेप्टेबल हैं फ़ौज को, बड़े वो फ़ौज के इदारों के साथ मिलकर काम करने की बात करते हैं, ये मिलकर काम करना है कि आप 2 साल के बाद आके ये बात कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है जिसने हमें इलेक्शन हरवाया इसलिए कि भाईजान का बयानिया उनके खिलाफ था और आई कुड हैव बीन द बेस्ट चॉइस, और मेरे साथ वो बातें हो रही थी सारी, और फिर वो बातें मटेरियलाइज नहीं हुई। ये तो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। इसका मतलब है जो बिलावल भुट्टो बात करते हैं कि सेलेक्टर्स ने इमरान खान को सिलेक्ट किया, शहबाज शरीफ साहब की जो बात है उसकी रोशनी में वो सही कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। मैं समझता हूँ कि ये जो शहबाज साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, ये नवाज शरीफ साहब ने भी इस तरह कभी डायरेक्टली बात नहीं की आके। वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि मैं बताऊँगा, मेरे पास वो राज हैं, मैं बताऊंगा कि मुझसे किस किस ने क्या कहा। मरियम ने भी लेकिन ठीक है ना कि हम वो बातें खोल देंगे, बताएंगे, लेकिन शहबाज साहब ने तो बता दी ये बात। शहबाज साहब ने जो काम किया नवाज शरीफ ने तो वो किया ही नहीं है। और अभी भी देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे याद है जिस वक्त इन्होंने, ये बड़े सियाने हैं नून लीग वाले, मैं तब हम ARY में थे, इन्होंने एक जनरल कमर जावेद बाजवा की, शुरू में हमने उन पर प्रोग्राम भी किया था, जिस वक्त वो मिलने आए तो दरवाजे के अंदर बाहर से बड़ी इस तरह की तस्वीरें जिसमें आप अपनी फ़ौज के सरबराह के हवाले से इस तरह नहीं बात, लेकिन बिकॉज कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे PM हाउस में उस वक्त जिनका गलबा था मरियम नवाज साहबा के ऊपर, और या वो नून लीग पर उस वक्त हावी थे, और वो ये समझते थे कि आप पाकिस्तान की फ़ौज को नीचा दिखाएं। उसमें इंटरनेशनल एजेंडा भी था, उसमें उनकी अपनी जो ताकत वो लेना चाह रहे थे उसका भी इजहार था। तो वो बड़ी तरीके से इन्होंने सब कुछ किया। मैं समझता हूँ कि ये जो शहबाज साहब ने इंटरव्यू दिया सोहेल वड़ाई साहब को, और फिर एक बहस छिड़ी है इस मुल्क में, उसने तो जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है उसको एक नए अंदाज में पेश कर दिया। तो पाकिस्तान की, अच्छा, एक बड़ा सीरियस सवाल उठता है, ये हम लोग स्टूडेंट हैं पॉलिटिक्स के, चीज़ों को समझने की बात कर रहे हैं। सवाल फिर ये है कि 1 मिनट के लिए अगर हम ये मान लें कि शहबाज साहब सच कह रहे हैं, तो फिर मुझे ये बताइए, ये इलेक्शन कमीशन, ये सारा ढोंग और ये इंतखाबात और ये कहना कि जनाब ये इस तरह से है,
ये मुझे अच्छा बताइए। सर, फिर एक सवाल और भी आता है। नवाज शरीफ साहब ने, या मरियम साहबा तो नहीं मैं कहूँगी, नवाज शरीफ साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ज़रिए जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की उसकी तरदीद तो करवा दी है। उन्होंने कहा कि मैं मई तक, 31 मई तक मैं था वज़ीर आज़म, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। अगर होती तो हमें पता होती। नहीं, वो बात ये है कि हम सबको पता है कि शाहिद खाकान अब्बासी की मुस्लिम लीग नून में क्या हैसियत है। और शायद खाकान अब्बासी साहब का बैकग्राउंड भी आपको पता ही है। नहीं, शायद खाकान अब्बासी हों या ख्वाजा आसिफ हों या ये जो एहसन इकबाल साहब हैं, ये नून लीग के वर्कर्स के लिए बहुत बड़े लीडर हैं, पाकिस्तान के मीडिया के लिए बहुत बड़े लीडर हैं। लेकिन जब आता है शरीफ ख़ानदान, तो शरीफ ख़ानदान के अंदर उनकी जो मुज़ाकरात होते हैं, जो आपस में वो तय करते हैं, वो तो दोनों भाई मिलकर तय करते थे। किसी और को जाने की इजाज़त थी अंदर? कोई भी नहीं अंदर जा सकता था। मरियम प्रिवेल करती थी, शहबाज साहब करते थे, नवाज साहब करते थे, बाकी कौन था? बाकी किसी की इतनी औकात, किसी की इतनी मजाल कि वो जाके आगे नवाज साहब से या शहबाज साहब से कोई, उनसे ज़्यादा तो शकूरा ताकतवर था, वो जो उनका बॉडी गार्ड है, वो जिसको चाहे उठा के तो वो नवाज शरीफ के सामने बिठा देता था जाके। शकूरा उनका गार्ड था। 6 शहर, 6 टीम, 6 सेलिब्रिटी कैप्टन। सिर्फ 1-2 शहर नहीं, हमारे साथ खेलेगा पूरा पाकिस्तान। कराची नाइट्स, लाहौर लेपर्ड्स, इस्लामाबाद ईगल्स, कश्मीर हीरोज, कोयटा वुल्व्स, पेशावर हॉक्स। तो हो जाएं तैयार, पाकिस्तान में पहली बार गेम शो ऐसे चलेगा लीग के लिए। जिताएं अपनी पसंदीदा टीम को। खेलेंगे आप इस रमजान, गेम शो ऐसे चलेगा लीग।